Hello friend, good morning. Welcome back to my channel Bampada Education, and here we are with last chapter of EVS Living Planet of DPS class 3, and the last chapter is our environment, chapter number 22. Our environment मतलब हमारा पर्यावरण, जो हमारे आसपास जितना भी साफ सुथरा जो अच्छी हवा लेते हैं वही पर्यावरण होता है, वार्म अप हो लेते हैं. लीड रोहित टू द प्लेस वियर द एयर इज क्लीन. अब आपने खुद सोचना है, यहाँ पर एक जिगजैग बना रखा, भूल भुलैया. रोहित को उस जगह लेके जाना है जहाँ पे हवा साफ है. तो यहाँ पर क्या गार्बेज पड़ा हुआ है, आप नहीं ले जाओगे. लेकिन यहाँ पर क्या बच्चा खेल रहा है, बढ़िया पौधे गार्डन, बच्ची पौधों को पानी दे रही है, हम इस तरफ जाएंगे. इससे पता लगता है यहाँ का इन्वायरमेंट है, साफ सुथरा है, अच्छा है, और यहाँ का गंदा है. ठीक है. द अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये जो पृथ्वी है ये सभी जीवित यानी सजीव और निर्जीव वस्तुओं का क्या है, घर है. द लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो जीवित सजीव चीजों में क्या आता है, मानव जाति, जानवर और पौधे. द नॉन लिविंग थिंग्स आर लैंड, एयर, वाटर, सॉयल, बिल्डिंग्स, हाउसेज एक्स्ट्रा. और जो निर्जीव चीजें उसमें क्या आता है, जमीन, हवा, पानी. ठीक है. और जो ये ऊपर की हमारी भूमि होती है, बिल्डिंग्स, इमारतें होती हैं, और मकान इत्यादि. द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच सराउंड अस फॉर्म आवर एनवायरमेंट. और जो यही सजीव और निर्जीव चीज जो हमें घेरे रहती हैं, तो यही हमारा क्या बनाती है, पर्यावरण. एक्चुअली इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग दैट सराउंड अस. तो वास्तव में पर्यावरण का मतलब वो है जो चारों तरफ, मतलब हर जगह हमारे मौजूद है, वो सारी चीजें, वही हमारा पर्यावरण है. देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, द नेचुरल एंड द मैन मेड. तो इसी पर्यावरण के दो मुख्य भाग हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित, मैन मेड. द नेचुरल इन्वायरमेंट इज फाउंड बाय नेचर. और जो ये प्राकृतिक पर्यावरण है किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रकृति के द्वारा. नेचर मतलब प्रकृति. द मैन मेड इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग द नेचुरल एनवायरमेंट. और जो मानव निर्मित पर्यावरण है वो क्या होता है, आदमियों के द्वारा, मनुष्य जाति द्वारा बनाया जाता है. किसको, प्राकृतिक इन्वायरमेंट को, प्राकृतिक पर्यावरण को बदल करके. वाई डू ह्यूमन बींग चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट. मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण को क्यों बदल रहे हैं. द ह्यूमन बींग चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर देयर ओन बेनिफिट. तो जो क्यों बदल रहे हैं, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए. मैन नीड मोर प्लेसेस टू लिव एंड मोर फूड टू ईट. आदमियों को ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए और ज्यादा खाना चाहिए खाने के लिए. इन वन सेंस ह्यूमन बींग्स नीड मोर कंफर्ट, देयरफॉर मैन चेंज नेचुरल. और अगर अलग तरीके से, दूसरे सेंस में देखें, दूसरे तरीके से सोचें, तो आदमी को क्या ज्यादा आराम के लिए, ठीक है, अपने ज्यादा आराम के लिए वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको बदल रहे हैं. इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग नेचुरल इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स एब्यूज इन्वायरमेंट, मेक इट डर्टी. और इसी प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण को बदलने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं. एब्यूज मतलब गंदा करना. ठीक है, गाली देने के लिए भी एब्यूज आता है, लेकिन यहाँ पर क्या, पर्यावरण गंदा करने के लिए मेक इट डर्टी, और उसको गंदगी, उसको गंदा बना दे रहे हैं. दिस इज कॉल्ड पॉल्यूशन. और यही क्या कहलाता है, प्रदूषण, पॉल्यूशन. स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. जो ईंधन जलता है उससे जो धुआं निकलता है. अदर हार्मफुल थिंग्स एंड केमिकल्स एंटर इन द एनवायरमेंट मेकिंग इट पॉल्यूटेड. और जो गंदा हानिकारक चीजें निकलती हैं और जो रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं, वो हमारे क्या, पर्यावरण में, हमारे वातावरण में घुस जाते हैं और इसको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेड, प्रदूषित कर देते हैं. यहाँ पर आपको दिखा रखा है, देखो चिड़िया उड़ती हुई, गाय, हिरन, बहुत बढ़िया, कितना नेचुरल, ये प्राकृतिक दिखा रखा, बर्फ के पहाड़, नदियां. और यहाँ पर आपको दिखा रखा ट्रेन, फैक्ट्री से धुआं निकलते हुए, बड़े बड़े डैम बने हुए, बड़े बड़े ईंधन के कार्य, ये गाड़ियां चलती हुई, सब्जी मार्केट, ये मैन मेड, ये हमारा द्वारा बनाया हुआ पर्यावरण है. जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ. सामान्यतः क्या होता है, 4 तरीके के प्रदूषण होते हैं. दीज आर, वो क्या क्या हैं, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, लैंड प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, और नॉइज मतलब आवाज, ध्वनि प्रदूषण. नाउ एयर पॉल्यूशन. स्मोक इज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. जो धुआं है वो इसका मेन कारण है, किसका, एयर, वायु प्रदूषण का. इट इज क्रिएटेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम. ये क्या होता है, जो ईंधन है, फ्यूल्स मतलब ईंधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, उसके जलने से क्या होता है, प्राप्त होता है या बनाया जाता है. इट मेक्स द एयर डर्टी एंड कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम. ये क्या करता है, हवा को गंदा करता है और इससे क्या होता है, हमें सांस लेने में परेशानी, दिक्कतें आती हैं. अदर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज,
सैंड स्टॉर्म्स, वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स। और दूसरे तरीके के जो वायु प्रदूषण उसमें क्या है, फैक्ट्रियों से, कारखानों से, कल कारखाने, उनसे निकलने वाला धुआं, धूल भरी आंधियां, वॉल्केनोज बड़े बड़े ज्वालामुखी, और जंगल की आग। इवन द बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस कॉजेज एयर पोल्यूशन। यहाँ तक कि जो हम शादी बारातों और त्योहारों में, ठीक है, फेस्टिवल्स में, त्योहार और मैरिज शादियों में क्या करते हैं, क्रैकर्स पटाखे फोड़ते हैं, बस्टिंग में फोड़ना, वो भी एक क्या पैदा करता है, वायु प्रदूषण। यू शुड नॉट बस्ट फायर, आपको पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, ये आपको एक उन्होंने क्या हिदायत दी है। नाउ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मतलब मृदा या भूमि का प्रदूषण। पीपल थ्रो वेस्ट फ्रॉम देयर हाउसेज ऑन रोड एंड इन पार्क्स। लोग क्या कहते हैं, अपने घर से, ठीक है, रोड और पार्क्स में क्या कहते हैं, कचरा फेंक देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं। दिस मेक्स द एनवायरमेंट डर्टी एंड इट क्रिएट्स अनसैनिटरी कंडीशंस। इससे क्या होता है, पर्यावरण, वातावरण गंदा हो जाता है, और ये अनसैनिटरी मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब दशाएं होती हैं वो बन जाती हैं, ठीक है, मतलब गंदगी वाली दशाएं पैदा हो जाती हैं। द सॉइल कैन बी पॉल्यूटेड बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड अदर हार्मफुल केमिकल्स। और भूमि को, मृदा को क्या होता है, किससे गंदगी प्रदूषित करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स, जो खाद हम रासायनिक खादें डालते हैं फसल बढ़ाने के लिए, एंड अदर, और दूसरे हानिकारक रासायनिक पदार्थों से। द लैंड पॉल्यूशन कैन कॉज मैनी डिजीज एंड डिस्ट्रॉय द नेचुरल ब्यूटी। और जो ये भूमि प्रदूषण है वो क्या करता है, बहुत सारी बीमारियां फैलाता है, और जो प्राकृतिक रूप से सुंदरता होती है उसको खत्म कर देता है। यहाँ दिखा रखा है, देखो, एयर पॉल्यूशन में चिमनियों से धुआं निकल रहा है, लैंड पॉल्यूशन में प्लास्टिक पड़ा है, गंदगी पड़ी हुई, फैली बिखरा कूड़ा है, वाटर पॉल्यूशन में देखो फैक्ट्री की गंदगी नदियों में जा रही है। नाउ वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन occurs when dirty and harmful things are thrown in the fresh water rivers and seas। तो जल प्रदूषण कब होता है, जब गंदा और नुकसानदायक चीजें क्या फेंकी जाती हैं ताजे पानी में, नदियों में या समुद्र में, सीज में, समुद्र। सम पीपल वॉश देयर क्लोथ्स एंड क्लीन देयर यूटेंसिल इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े, ठीक है, गंदे कपड़े और अपने जो बर्तन है वो तालाबों और नदियों में ही साफ करते हैं। We also throw waste material from factory and toilets, harmful chemical, other dirty things into water। और हम क्या करते हैं, गंदे पदार्थ फैक्ट्रियों से निकलने वाले, अपने हमारे टॉयलेट्स से, लैट्रिन बाथरूम से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल, हानिकारक रासायनिक और दूसरी गंदगी चीज क्या सीधे पानी में डालते हैं। द पॉल्यूटेड वाटर कैन मेक अस सिक एंड कॉज द डेथ ऑफ वाटर एनिमल्स। इस प्रदूषित पानी से क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, और जो जलीय जंतु हैं, जानवर हैं, उनका वो मृत्यु का कारण बनता है। नाउ नॉइस पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। लाउड साउंड इज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग। ज्यादा तेज मात्रा में जो आवाज है वो हमारे लिए, यानी जीवित वस्तुओं के लिए क्या हानिकारक है। इट कैन डैमेज अवर हियरिंग सिस्टम। ये हमारा जो स्वर्ण शक्ति होती है, सुनने की क्षमता होती है, उसे खत्म कर देती है, नुकसान पहुंचाता है। इट इज क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूजिक, टेलीविजन, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, बस्टिंग क्रैकर्स, मशीन इन द फैक्ट्रीज, एरोप्लेन एक्स्ट्रा। ये किसके द्वारा पैदा होती है, जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर गानों लगाते हैं, बहुत तेज में म्यूजिक, संगीत, टेलीविजन, आप बहुत तेज आवाज में टेलीविजन, हॉर्न ऑफ व्हीकल, जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत भारी आवाज में व्हीकल्स, अपने जो वाहन है वो हॉर्न बजाते हैं, पटाखों का फूटना, और जो फैक्ट्री मशीन्स होती हैं, और यहाँ तक कि एरोप्लेन जो आकाश में चलते हैं, ये इसका क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। वी शुड स्पीक सॉफ्टली इन ग्रुप। हमें समूह में भी अगर कहीं बात करते हैं तो बहुत प्यार से, आराम से करना चाहिए। टू अवॉइड लाउड म्यूजिक वी कैन यूज ईयर प्लग। और ज्यादा जो तेज मात्रा में आवाज होती है उससे, उसको दूर रहने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर प्लग, कान में अपने ईयर प्लग का यूज करते हैं, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट, कैसे वातावरण को या पर्यावरण को हम सुरक्षित या साफ सुथरा रख सकते हैं। वी शुड प्लांट ट्रीज वेन एवर, जहां पर भी हमें हो वहां पर हमें पौधा लगाए, जहां पर अगर संभावना हो तो पौधा लगाना चाहिए। टू टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट वी शुड, तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज इन अवर नेबरहुड। अपने जो पड़ोस में ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थ्रो द वेस्ट मटेरियल्स ओनली इन द डस्टबिन, जो कचरा घर होते हैं, डस्टबिन होते हैं, उसी में गंदे पदार्थों को डालना चाहिए। नॉट बस्ट फायर ड्यूरिंग फेस्टिवल, त्योहारों के समय में पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। यूज क्लीन फ्यूल लाइक एलपीजी इन किचन एंड सीएनजी इन व्हीकल्स, तो जो साफ सुथरा ईंधन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज है, वो हम एलपीजी किचन में यूज करना चाहिए, और सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैसेज है कहाँ, व्हीकल में, अपने वाहन में।
लिसन टू म्यूजिक एट ए लो वॉल्यूम, बहुत कम आवाज में हमें संगीत सुनना चाहिए और टेलीविजन देखना चाहिए। लर्न दिस टर्म्स, ये टर्म्स आपने याद करने हैं। एनवायरमेंट, वातावरण, द लिविंग एंड नॉन लिविंग दैट सराउंड अस, जो जीवित सजीव और निर्जीव चीज जिससे हम घिरे रहते हैं या जो हमें घेरती हैं, चारों तरफ होती हैं। नेचुरल एनवायरमेंट, प्राकृतिक, सराउंडिंग क्रिएट नेचर अनचेंज बाय ह्यूमन, ऐसी चीजें जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं और जो आदमी नहीं बदल सकता है उसे नेचुरल एनवायरमेंट कहते हैं। मैन मेड एनवायरमेंट, आदमी द्वारा बनाया एनवायरमेंट। सराउंडिंग क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग नेचुरल एनवायरमेंट, ये क्या करते हैं, प्राकृतिक आवरण को, पर्यावरण को चेंज करके जो मानव निर्मित है वो मैन मेड एनवायरमेंट है। सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। रिमेंबर, क्या याद रखना आपने, द अर्थ इज होम टू ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जितना जो पृथ्वी है सभी जीवित और निर्जीव चीजों का क्या है, घर है। आवर एनवायरमेंट दैट लिविंग नॉन लिविंग दैट सराउंड, हमारा पर्यावरण क्या है जो जीवित सजीव और निर्जीव चीजें हमें घेरे रखती है, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वही हमारा पर्यावरण है। द एनवायरमेंट कैन बी नेचुरल और मैन मेड, और ये पर्यावरण मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, 4 तरीके के प्रदूषण होते हैं, हवा, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अब अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आजकल फिर से कोरोना बढ़ते जा रहा है और ओमिक्रॉन चल रहा है, और बच्चों को क्या है, इससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, मेरा यही प्रयास है। और अब आप लोग क्या अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए। सब कुछ तो ऑनलाइन होगा, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट बनानी है उन्हें लिखने पढ़ने की। कम से कम अपने बच्चे को रोज 2 या 3 पेज लिखाइए, हिंदी में, इंग्लिश में, और उससे रीडिंग करवाइए और दिखाइए ऐसे वीडियोस जिससे उसको मदद मिले और उसका करियर बने। एक सुनहरे भविष्य के लिए आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरा चैनल देख रहे हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस।